Assalamu alaikum, everyone. Welcome back to the third episode of our still to be named podcast, which is produced by Fast Film Society, Fast Computing Society, and IEEECS. And today we have a very special guest. He is the chairman of IEEECS. He is a 19 batch student in Fast Islamabad campus. He has been on the Dean's Honor List twice, and he's also been voted most likely to succeed by Fast's faculty. So without further ado, I would like to introduce Haroon Riyasat. Thank you so much. Assalamu alaikum, Haroon. So, could you please give us like a little bit of a background of like your education prior to Fast, and then we'll move on to Fast a little bit later. Okay, so starting from जो मेरी education है, मैंने from 1 to 12 इस्लामाबाद मॉडल कॉलेज फॉर बॉयज F4 से पढ़ा और आई वुड से कि वो ज़िंदगी के सबसे अच्छे लम्हात थे मेरे, जिसमें ना कोई टेंशन ना कोई पढ़ाई का उस तरह करके और फ्रेंड्स भी बने, हमने एंजॉय भी बहुत किया। पढ़ाई में उस टाइम पे मैं एवरेज था, लाइक 60% 70% में मैं पास कर रहा होता। उस टाइम पे बस ये होता था कि क्लास पास कर ली देन आगे। फिर उसके बाद जब मैं 12th में था तब तो मुझे पता भी नहीं था कि मैंने आगे जाके करना क्या है। मेरा एक पीटीवी का इंटरव्यू भी है, उसमें वो मुझसे बंदा पूछता है कि आपने आगे जाके क्या बनोगे आप। अच्छा। तो मैं उस टाइम पे कह रहा हूँ मैं इंजीनियर बनूंगा। So what was the PTV interview? It was like कि हम, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सोशल एक्टिविटीज़ में एक्टिव रहता हूँ, तो हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी 5 मेले और उसके थैले, उसका मैं को फाउंडर था। हम बेसिकली स्टार्टिंग में 5 लोग थे, तो हम लोग खड़े हुए थे और हमने उस टाइम पे सफाई ड्राइव स्टार्ट की थी और ना बैग्स पड़े थे हमारे सामने। तो एक बंदा आके कहता है कि तो ऐसा लग रहा है 5 मेले और उनके थैले। तो हमें नाम इतना कैची लगा था कि हमने उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम ही 5 मेले उनके थैले रख लिया। तो हमने ऑलमोस्ट 20+ ड्राइव्स की थी उस ईयर के अंदर। 2017 की बात है, 2018 की बात है। तो पीटीवी वालों ने हमें देखा, हमें बुलाया, उन्होंने इंटरव्यू किया कि क्यों आप लोग ये कर रहे हैं। तो उस पर फिर जाके हम अपने एक्सपीरियंस को बताया। तो उसमें उन्होंने मुझसे पूछा था कि आगे जाके आपने करना क्या है। तो उस टाइम पे जाहिर सी बात है, खास तौर पे जब आप मॉडल कॉलेज से पढ़े होते हैं, आपने एफएससी की होती है, मे बी ए लेवल्स वालों को आइडिया होता है कि उन्होंने आगे जाके क्या करना है। हमें तो पता नहीं होता, हमें जो भी पेरेंट्स ने कह दिया या बड़ों को देख लिया, यार वो बंदा MBA कर रहा है या MBBS कर रहा है, उसमें सक्सेसफुल हो रहा है, तो उस तरफ जाना है। And I think especially पाकिस्तान में ये थोड़ा ज़्यादा कल्चर है with parents saying कि डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, like none of these other professions really even exist for as far as like parents are concerned. True. तो उस टाइम पे मुझे ये था कि मेरी जो मार्केटिंग वाली साइड है या अगर PR वाली साइड वो मेरी स्ट्रांग थी उस टाइम पे भी। लेकिन मेरे घर वालों ने जो ऑप्शंस थी उसमें MBA BBA तो बिल्कुल उन्होंने कहा था कि आप नहीं कर सकते, तो आपने जाना था प्री इंजीनियरिंग साइड पे जाना। ये मेरे साथ हुआ था। When I applied for FAST, I had also applied for NUST. तो अब मेरा FAST का पहले आ जाता है ना merit list and everything. तो I got my FAST paper and then one day after I had my NUST का paper and then I had the merit list and a day after that FAST की to show। अब मेरा बिल्कुल एंड में पेपर हुआ था। तो I had given the FAST का पेपर, वो आपको साथ में मार्क्स बता देते हैं right after you're done। तो मैंने मार्क्स देखे, मेरा एग्रीगेट मैंने कैलकुलेट किया, मैंने बोला सही है एडमिशन हो जाएगा। अब मुझे आइडिया नहीं था मतलब कितने डिपार्टमेंट्स में होगा, लेकिन मुझे था हो जाएगा। तो इसलिए मेरा जो नेक्स्ट डे फिर NET था नस्ट के लिए, अब मेरी बहुत बस हो चुकी थी NET इंजीनियरिंग का दे के। तो वो उसके लिए मैंने पढ़ाई नहीं की, मैंने जाके फ्लंक कर दिया, बिल्कुल ख़त्म। तो ऑन मंडे व्हेन द मेरिट लिस्ट अराइव्ड, तो उसमें आई गॉट एक्सेप्टेड इनटू फास्ट। तो आई कॉल्ड अप माई पेरेंट्स एंड स्पेशली क्योंकि मैंने गैप ईयर लिया था, तो वो लोग भी बड़े खुशी कि बच्चे की फाइनली किसी यूनिवर्सिटी में लग गया एंड व्हाट नॉट। तो आई कॉल्ड देम अप एंड आई वाज लाइक मेरा फास्ट में हो गया CS में एडमिशन, ये वो एंड माई मॉम वाज लाइक कंग्रेचुलेशंस, ये माई डैड वाज लाइक अच्छा नस्ट का क्या बना। I was like, oh. And then I was like, देखें अगर आप चाहते हैं मैं नस्ट का पेपर दे देता हूँ, लेकिन फिर मैं BBA का दूंगा। और जैसे ही मैंने BBA का नाम लिया ना, बाबा वाज लाइक नहीं फास्ट ये तुम फास्ट में जाओ। तो फिर आगे जाके किप्स ज्वाइन की, खासतौर पे बहुत लीथल कॉम्बिनेशन होता है, FSC कर हो तो आप साथ में किप्स आ रहे हो, तो वहाँ पे हर टाइम पे यही होता था नस्ट जाना है। तो दिमाग में बैठा था NET 1 ट्राई किया और मेरे माशाल्लाह से कितने आए थे, 200 में से 80 आए थे। तब तो मुझे लगा मुझसे भी गाइड। तो पहला मेरे ये स्कोर था। आई टोल्ड यू कि मैं बहुत ज़्यादा एवरेज स्टूडेंट था। तो 80 मार्क्स स्कोर करने के बाद मुझे था कि थोड़ी सी मेहनत करके नस्ट, क्योंकि मेजॉरिटी की ड्रीम जॉब होती है, ड्रीम यूनिवर्सिटी होती है,
तो मेरा वो प्लान था। लेकिन उस टाइम पे बहुत सारे लोग, खासतौर पे इस चीज़ में मेरी बहन का लाइक क्रेडिट देना चाहूँगा, मुझे CS की तरफ बहुत कह रही थी, क्योंकि आगे जाके वो कह रही है फ्यूचर में CS का है। बिल्कुल। तो तब हमारे टिप्स में आया करते थे, फास्ट के बारे में बताते थे, तो कहते थे कि एक यूनिवर्सिटी है फास्ट जहाँ से सबसे ज़्यादा बच्चे माइक्रोसॉफ्ट में जाते हैं। अच्छा। पूरा बैच जो है ना वो माइक्रोसॉफ्ट में चला जाता है। अब अच्छा। हंसी भी आती है, लेकिन यार उस टाइम पे होता था टिप्स में है, अच्छा माइक्रोसॉफ्ट में कोई पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी, तब जाके मुझे थोड़ा बहुत ना फास्ट का भी पता चला। तो फिर एंट्री टेस्ट की सीरीज गुजरी, उसमें जाके अप्लाई किया। मेरा था कि हर यूनिवर्सिटी में आई वुड अप्लाई, और फिर उसके बाद जाके जिसमें हो गया जो फ्लैगशिप फील्ड होगी उनकी, उसमें मैं चला जाऊँगा। नस्ट में मैंने NET 2 दिया, NET 3 दिया, 3 दिया तो मेरा मिलिट्री कॉलेज में हो गया था, जो कि मैंने नहीं जाना था। मेरा MCS बनता था उनके शायद, क्योंकि मैंने कंप्यूटर साइंस से किया था, सिग्नल्स का बनता है। फिर उस टाइम पे मैंने फास्ट का टेस्ट दिया, फास्ट का टेस्ट मेरा अच्छा नहीं हुआ था मेरे हिसाब से, लेकिन एज कम्पेयर टू NET बहुत अच्छा गया था। लेकिन मुझे लग रहा था शायद मुश्किल ये कि मेरा ना फास्ट में हो जाए। तो उसके बाद मैंने आर्मी में TCC उनका होता है, उसके लिए मैंने अप्लाई किया हुआ था, और मेरा ISS भी था। अच्छा। तो मैं गुजरावाला गया, सुबह ना एकदम से दोस्त के मैसेज आते, ब्रो फास्ट की लिस्ट लग गई है। अच्छा। अब ना मज़े की बात ये थी कि वो उसके आई थिंक 92% थे FSC में, और मेरे होंगे 76%। अच्छा। और उसका आया कि मेरा नहीं हुआ, और मैं हाँ मैं डर गया, मैंने कहा उसका नहीं हुआ यार, मेरा कैसे हो सकता है। उसने वो अपना कितना फ्लंक किया था। आई हैव नो आइडिया क्या होता है, वो पॉडकास्ट देख ले आगे जाके पूरा वन जगह। तो उस टाइम पे जाके फिर जब मैंने सुबह देखा तो ग्रीन कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव बीन सिलेक्टेड इन CS प्रोग्राम। तो इतनी खुशी होगी कि ISSB के टाइम पे आई वाज लाइक ओके नहीं, मुझे अब नहीं जाना। तो फिर उस टाइम में खुशी थी। फिर यूट्यूब पे जाके बंदा वीडियोस देख रहा होता है यार, फास्ट की लाइफ कैसी, उधर तो बहुत अच्छी दिख रही होती है। NASCON है आपका, एडवेंचर गाला दिख रहा है, खासतौर पे MD भाई जो हमारे सीनियर, उनकी एक वीडियो आती है जो हर जूनियर देख कर आता है। तो फिर फास्ट में एडमिशन ले लिया, लेकिन अब थोड़ा सा मुश्किल टाइम स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि सीनियर्स ने बहुत ज़्यादा डरा दिया, यार तुम तो फास्ट में आ गए, तुम तो PF ही नहीं पास कर पाओगे प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, तुम तो ये नहीं कर सकोगे, तुम तो इस्लामाबाद नहीं पास करोगे। तो ये ना एक ट्रॉमा मेरे दिमाग के अंदर ना बनता जा रहा था कि मेरे से डिग्री नहीं होगी। वैसे I'm sorry to cut you off, but did you have any like prior experience computing wise? नहीं, CS अभी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में वही मैं डिस्कस करता हूँ। तो हमारी क्लास हो रही है, तो सर ना हम सर डॉक्टर फैसल चीमा थे, अच्छे टीचर हैं काफ़ी। तो अब ना वो एक एल्गोरिदम कहते हैं कि सम का बनाना है आपने, और ना बच्चे बैठ के लिख रहे हैं int A int B, फिर इस तरह करके सम int सम, फिर उसके आगे नीचे सम इज इक्वल टू A + B। और मैं कंफ्यूज था, भाई ये हो क्या रहा है, ये क्या चीज़ बन रही है, मुझे तो कुछ भी नहीं पता, मुझे एल्गोरिदम नहीं पता। फर्स्ट टाइम जाके सर्च करो व्हाट इज एल्गोरिदम। तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल टाइम था। ये तो आप आगे की चीज़ देख रहे थे। मैं आगे की चीज़ देख रहा था। फिर सूडो कोड्स पे आ गए, सूडो कोड्स में बच्चे फॉर लूप लगा रहे हैं, वाइल लूप लगा रहे हैं, और मुझे पता ही नहीं लूप्स क्यों आते हैं। तो मेरे लिए वो वाला टाइम बहुत मुश्किल था। लेकिन विद टाइम ये था कि मैंने वो C++ की बुक भी अपने पास रखी थी, मैंने प्रैक्टिस वगैरह भी स्टार्ट कर दी थी। लेकिन मैं एक गलती की थी कि असाइनमेंट्स वगैरह मैं खुद नहीं कर रहा था, अपने दोस्तों से मैं स्टार्टिंग में मैंने ले ली। तो वो चीज़ का अंदाज़ा मुझे आगे जाके फ्यूचर में जब प्लेज लगाना मेरे 2 असाइनमेंट्स में, तब जाके मुझे अंदाज़ा हुआ। अरे आपका हो गया था? 2 में मेरा प्लेज लग गया था। लेकिन ये था कि बाई चांस हमारी जो लैब इंस्ट्रक्टर थी, उनका मैं जिक्र करना चाहूँगा, मैम तैयबा नाम था PF की। वो हमें इतना अच्छा बोर्ड में आके, हमारा पहले एक लेक्चर होता था 1 आवर का, जिसमें वो पूरा समझाती कि कोडिंग का फ्लो किस तरह चलता है, कोडिंग होती किस तरह है। तो उनसे हमने ना कोडिंग जो मेरी अभी तक अच्छी जा रही है, तो वहीं से मैंने ना सीखना स्टार्ट की थी। फिर PF का जब हो गया, मिड में अच्छे नंबर आ गए बाय चांस, बच्चों की एवरेज बहुत गंदी थी। बिल्कुल, वो तो हाँ। फिर मुझे लग रहा शायद मैं सर्वाइव कर जाऊँ, अब चांसेस हैं। तो एकदम से कहते हैं ना कि बंदा थोड़ा बहुत ऊपर आता है, एकदम से प्रोजेक्ट आ गया हमारा। प्रोजेक्ट भी आ गया कि आपने विद ग्राफिक्स एक गेम बनानी है, उसके अंदर लिखा हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी नहीं, FLC लगाने थे। वो आपका ग्लट पे जाके प्रोजेक्ट बनाना था। तो वो जब आ गया ना, मैंने कहा भाई अब तो मेरे से डिग्री नहीं होती। खत्म। जो मेरे दोस्त एक दिन पहले जिक्र किया था कि पॉडकास्ट के में उसका एक दोस्त छोड़ने लगा था, वो मैं था। तो उस टाइम पे मैंने ना डिसाइड कर लिया कि अब मैं छोड़ के ना मैं जा रहा हूँ कॉमसेट जा रहा हूँ। मेरे कॉमसेट वाले दोस्त शुगर लगा रहे हैं, CS में कुछ हो ही नहीं रहा वहाँ पे, सॉरी कॉमसेट वाले के लिए, और हम यहाँ पे ग्राफिक्स के साथ गेम बना रहे हैं। तो वो वाला टाइम, लेकिन उस टाइम में छोड़ने लगा। मेरी बहन ने कहा कि जाहिर सी अब्बू नहीं मानेंगे इस चीज़ पे, और वो चाहती थी कि मैं CS करूँ। तो उसने कहा कि एक काम करो, फाइनल्स तक वेट कर लो,
फाइनल्स दे लो, इन केस फाइनल्स में अगर फेल हो जाते हैं कुछ हो जाता है बेशक स्विच कर क्योंकि करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कॉमसैट्स अपना स्प्रिंग सेमेस्टर में तो नहीं इनटेक नहीं करती, कॉमसेट स्प्रिंग में करती है। तो उस टाइम पे मैंने कहा अच्छा ठीक है, अब जाहिर सी बात है छोड़ूंगा तो सेमेस्टर तो वैसे ज़ाया हो जाना था, तो वाई मेरे पास ऑप्शन है तो मैं ट्राई क्यों नहीं कर लेता एग्ज़ाम्स देने की। तो वो टाइम गुजर गया, दोस्तों ने हेल्प की, वो प्रोजेक्ट बन गया मेरा। तो उस टाइम पे आके फिर एग्ज़ाम दिया और 2 में मेरा प्लेज भी लग गया। एग्जाम में नहीं, एग्जाम में नहीं बोले ये आप क्या कर नहीं, एग्जाम में नहीं, मेरा प्रोजेक्ट में भी नहीं लगा था, मेरा 2 असाइनमेंट्स में लग गया था शुरू वाले, क्योंकि स्टार्टिंग में प्रोग्रामिंग आती नहीं थी, तो फिर बंदे को इजी वे आउट यही दिखता है कि दोस्तों से ना बंदा हेल्प ले ले। उस टाइम पे तो चैट जीपीटी भी नहीं होता, बंदा कुछ कहे। तो फिर जब फाइनल में मार्क्स मेरे अच्छे आ गए, क्योंकि कॉन्सेप्ट उस टाइम तक क्लियर होना शुरू हो गए थे, डर की वजह से भी था ये, और मेरा बी प्लस आ गया था उस टाइम पे। और मैं देख रहा था यस, अगर मेरा प्लस ना लगता तो मेरा ए नेगेटिव। अच्छा, और आपका वो असाइनमेंट का फिर उन्होंने पूरा 0 कर दिया? वो 2-0 उस समेत मेरा बी प्लस ग्रेड था इन प्रोग्रामिंग। तब मुझे ना एक कॉन्फिडेंस नहीं होता बंदे के अंदर, यार नहीं इतनी भी बुरी चीज नहीं है। उस टाइम से जब मैं बी प्लस देखता हूँ ना, मुझे प्रोग्रामिंग से ना लव होना शुरू होगी। मैं कहा नहीं ये बुरी चीज नहीं है, इसमें आगे जाके आप परसू कर सकते हैं। फिर आ गया सेकेंड सेमेस्टर, असाइनमेंट्स मैंने इस दफ़ा सही आग लगा दी है सेमेस्टर में, आगे जाके बताऊंगा आग लगाई कि नहीं लगाई मैंने। तो उस टाइम पे जाके मैंने क्या किया कि खुद से असाइनमेंट्स बनाई। ऊप थे डॉक्टर अलीम, हमें ऊप पढ़ा रहे थे, पाक स्टडीज़ आ गई। बच्चों को पाक स्टडी से नफरत थी और मेरा फेवरेट कोर्स था। आप लोगों का वैसे, आई एम सॉरी कि आई एम कटिंग यू ऑफ, लेकिन आप लोगों का पाक स्टडीज़ का कौन था कोऑर्डिनेटर? मैं मेमूना, उन्होंने पढ़ाई थी मुझे। आगे जाके अभी ये ना स्टोरी आगे जाके आई। तो आई जस्ट वांट टू लाइक क्लैरिफाई, लाइक could you please go over like आप लोगों का थोड़ा बहुत सिलेबस जो था पाक स्टडीज़ का, क्योंकि हमारे लिए हमारे जो सर ने बनाया था, हमारा तो बहुत अच्छा कोर्स बना था। हमारा काफ़ी अच्छा था, बच्चों को नहीं पसंद आया था, मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि आज से पहले तक अगर हम पाक स्टडीज़ पढ़ते थे तो हम पाकिस्तान से पहले वाली पढ़े होते, जो कि पाक स्टडीज़ है, लेकिन वो इंडिया साइड को ज़्यादा कवर कर रहे थे। इट्स नॉट लाइक यार बस ठीक है, और ट्रू साइड पता नहीं है कि नहीं है। तो मैम मेमूना ने हमें जो पाक स्टडीज़ कराई थी उसको हमें आफ्टर द इंडिपेंडेंस स्टार्ट कराई, जो कि आई वुड से बच्चों को बतानी चाहिए कि आपको पता चले कि इश्यूज कहाँ से हुए थे। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। हाँ, उसमें जाके लाइक कायदे आज़म से जाके फिर बलूचिस्तान ऑपरेशन और इन चीज़ों पे जाके फिर ट्रू साइड को हम लोग कवर कर रहे थे। हम लोग बिल्कुल भी बाइस्ड नहीं थे कि हम पाकिस्तान की तरफ देखें। तो उसमें हमने पाकिस्तान न्यू हिस्ट्री के नाम की बुक थी बाय आयन टेलबिट, उसको हम फॉलो करते। पाकिस्तानी को हम किसी को नहीं करते, हमें पता था कि वो उसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं। तो वो मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट भी था इस तरफ। तो इस तरह हर क्लास में आके मैं सबसे पहले आगे जाके ना मैम कहती कौन आज जाके बताएगा कि लास्ट क्लास में क्या किया था, मैं आगे जाके बता रहा था कि मैंने किया था। मेरा फेवरेट, क्योंकि MUNs का भी मेरा एक्सपीरियंस रह चुका था उससे पहले, तो मेरे लिए वो फेवरेट कोर्स रहा था। बच्चे रो रहे होते थे और मैं खुश था, ठीक है। एंड पे जाके जब ग्रेड्स आए पूरे बैच में, मैं सिर्फ 19 बैच में वाहिद बच्चा हूँ जिसका 1 ग्रेड था पाक स्टडीज में। अच्छा, यस, ये मेरे लिए बहुत बड़ा फ्लेक्स ही है कि पूरे बैच में मेरा आया था उसमें A। तो फिर सेकंड सेमेस्टर में बताया था, तो अभी प्रोग्रामिंग ऊप की साइड पर हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से ज़्यादा बच्चों का फोकस ना प्रोग्रामिंग पे होता है। तो सेकंड सेमेस्टर में आके खुद मैंने बनाना शुरू किया, और मुझे ना ऊप को मैंने थोड़ा सा रिलेट करना शुरू किया रियल थिंग्स के साथ। फॉर एग्जांपल अगर एनिमल है, एनिमल के अंदर हम क्लासेस बना देते हैं, हम बताते हैं कि वॉक कर सकते हैं, फंक्शन बना सकते हैं, उसकी हम जाके वेरिएबल्स बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू। तो ऊपर ना मैं रियल लाइफ के साथ जब मैंने उसे लिंक करना शुरू कर दिया ना, पॉलीमॉर्फिज्म आ रही है, इनहेरिटेंस आ रही है, इस तरह की चीज़ें। अब ना मज़े की बात ये होती है कि जब आप ना रियल लाइफ चीज़ों के साथ लिंक कर देते हो ना, तो आपके लिए याद रखना उन चीज़ों को बहुत आसान हो जाता है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। और वो सेमेस्टर मेरा ऐसा था कि जब मेरा GPA आया तो मेरा उस सेमेस्टर 3.9 था। अच्छा, यस, वाह। फ्रॉम 2.9 मतलब आप डिफ में भी फुल सब चीज़ों में जा रहा था वहाँ पे। तो वो सेमेस्टर के बाद से मुझे पता था कि GPA जितना मुश्किल लगता है ना लेना, उतना है नहीं। अरे मुझे बड़ा अफसोस हुआ था सेकंड सेमेस्टर में, क्योंकि मेरा भी ये 3.8 मेरा 3.88 बन रहा था। मेरे सारे मार्क्स लगे थे, डिफ का नहीं अभी तक ग्रेड लगा था, तो मेरा 3.88 था। अब मुझे पता था कि मैं दुआएं कर रहा था लिटरली कि अल्लाह ताला मुझे डिफ में पास करा दे, और कुछ नहीं, बस पास करा दे। एंड में आगे मेरा उसमें D+ आया डिफ में, तो मेरा 3.8 से जाके 3.37। बहुत अफसोस हुआ मैं इतना। फिर मैंने जाके घर वालों को, जब उनका तो उन्होंने बाहर रखा हुआ 3.5। नाइस।
तो उनको मैं जाके यार 3.37 बताया, कहते हैं अच्छा 3.5 क्यों नहीं आया। मैंने कहा, GPA छोड़। आई डोंट थिंक सो इतना ज़्यादा मैटर भी करता हाँ। है, क्योंकि मेरे साथ खुद मेरे दोस्त हैं इस तरह के। मेरा खुद बहुत अच्छा दोस्त है, उसका GPA इतना अच्छा नहीं है, लेकिन स्टिल उसकी प्रोग्रामिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं। देन उसके बाद जाके अब ये वाला ऊप वाला हो गया, फिर डाटा स्ट्रक्चर्स वाला हमारा टाइम आया, बिल्कुल। फिर से जाके PF वापस आ गई। ऊप में तो जाके आपने न्यू चीज़ वगैरह पढ़ ली। हाँ। डाटा स्ट्रक्चर्स मुझे लाइक थोड़ी सी मुश्किल लगी, लेकिन बाद में मुझे वो भी इंटरेस्टिंग लगना शुरू हो गई। अब थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी कवर अप करूंगा, क्योंकि हाँ, फिर क्योंकि थोड़ा हाँ, टाइम तो अब ना मैं प्रोग्रामिंग कोर्सेज पे ज़्यादा फोकस रखूंगा। डाटा स्ट्रक्चर्स में क्या हुआ, हो गया सब कुछ हुआ, अब फाइनल हो गया। फाइनल की तैयारी मैंने ना बैठ के की, सारी की वीडियोस देखी, इंडियंस खासतौर पर टीचर्स वगैरह की, सर हसन मुस्तफ़ा हमें पढ़ाता है, वो छोड़ गए। तो अब ना फाइनल का रिजल्ट आता है सुबह, मेरी दोस्त से उसके साथ ना मैं आ रहा हूँ, उसकी अम्मी ने हमें ना पिक किया। तो अब ना मजाक में बातों कहते हैं कि ना इसके हाईएस्ट आएंगे उसमें ना डाटा स्ट्रक्चर्स में। मैंने कहा मेरे हाईएस्ट और प्रोग्रामिंग कोर्स में तो आ ही नहीं सकते, ठीक है। अब मज़े की बात है, क्लास में सर हसन पेपर दिखा रहे हैं, मैं इंटर होता हूँ, सर कहते हैं क्लैपिंग करें। मैंने कहा ये क्या हुआ है, ठीक। पता चला मेरे साथ एक बच्चा है हाशिर, ठीक है, अच्छा। जो कि बहुत हीटा है, 4 GPA ले रहा है, ठीक है। मुझे था कि उसके हाईएस्ट होंगे, नहीं सर क्लैपिंग करा रहे हैं कि इसके हाईएस्ट हैं। उस टाइम पे आई वाज शॉक्ड, यार कैसा कैसा हो सकता है। फिर जाके 2 दिन बाद पता चलता है कि प्रोजेक्ट में हमारा प्लेज लग गया। प्लेज क्यों लगा है, क्योंकि उस टाइम पे था 3-3 का ग्रुप था, तो हमारे साथ दोस्त थे, उन्होंने हमसे पूछा कि एक ना साइफर और डिसाइफर करने के लिए ना एक लाइब्रेरी थी, हमने उन्हें लाइब्रेरी बता दी। उस चीज़ पे हमारा सिर्फ ऊपर वाला कोड मैच होता था और 19% प्लेजरिज्म अलाउड होता है आपको। हाँ। वो हो गया, ठीक है। अब मुझे जाहिर सी बात है, मुझे पता था कि मेरे हाईएस्ट में है, मैं सर को मैं बताऊंगा, सर रिक्वेस्ट मान लेंगे, और फास्ट में पता है बहुत गंदी पॉलिसी है इस चीज़ पे। मैंने डाल दिया और मैंने कहा कि अगर आप मुझे F दे दें आप, ठीक है, लेकिन मुझे आप प्रूफ कर दें कि हमने प्लेज किया हुआ है, ठीक है। वो बात सर को इतनी लगी, सर ने जाके खुद दोबारा कोड खोल के चेक किया, प्लेज नहीं था हमारा। तो वो फिर एक और कोर्स में मेरा A आ गया। फिर 4th सेमेस्टर भी मेरा काफ़ी अच्छा गया, 5th भी गया, और फिर अब थोड़ा सा मेरे ख्याल से हम आ जाते हैं प्रोग्रामिंग कोर्सेज पर चलिए सोसाइटीज वाली तरफ आ जाते हैं, क्योंकि you have a lot of experience with- यस सोसाइटीज में। तो इसके भी बड़ा अच्छा वाक़या है, जो मेरे साथ एक दोस्त था जिसका पॉडकास्ट गुजरा है, हाँ। तो उसने अप्लाई किया था एक सोसाइटी NUCS में। सही है। अब मैं यार न्यू आया हूँ, अब बच्चे के सामने कंप्यूटिंग सोसाइटी, यार क्या करेंगे, पढ़ाई बिल्कुल, वगैरह होगी, बिल्कुल, इवेंट्स का तो बिल्कुल। पता नहीं होता। तो उसने ना मुझसे ज़बरदस्ती फिल कराया, और मैंने उसमें ना अप्लाई कर रहा हूँ, PR के लिए कर रहा हूँ, और एक और 2 चीज़ों के लिए मैं नीचे लिख रहा हूँ कि मुझे लग रहा है मेरे पास ना कंप्यूटर्स का ना एक्सपीरियंस ज़्यादा आएगा। वैसा तो होता नहीं। अब इंटरव्यू की बारी आई, उसने पहले दिया इंटरव्यू, एक और दोस्त है उसने दिया, फिर मेरा इंटरव्यू। मज़े की बात है उन दोनों को रिजेक्ट कर दिया उन्होंने, मेरा हो गया, जिसने आना नहीं था सोसाइटी के अंदर। तो वहाँ से जाके, और उस टाइम पे इनका कंडीशन होती थी कि 3 GPA से नीचे वाला आ ही नहीं सकता। अब आई थिंक 2.5 नहीं उस टाइम, हाँ इस तरह कुछ। उस टाइम पे मेरा तो फर्स्ट सेमेस्टर था। अब एक वो जो मैं शुरू में बोल रहा था सीनियर्स का डर था, तो वो भी एक डर था यार, अगर 3 से नीचे GPA आ गया पहले वाले में, तो मैं तो सोसाइटी से भी निकाला जाऊंगा। तो खैर वो तो बाद में जाके पता चला इट वाज बुलशिट, इस तरह की कोई चीज़ होती है कोई। लेकिन फिर PR से बहुत ज़्यादा सीखने को मिला, पता चला सोसाइटीज़ वगैरह काम किस तरह करती हैं। देन पहला साल इसी तरह गुजरा, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के चक्कर लगे। उससे ये फ़ायदा हो गया कि यूनिवर्सिटी में अब अगर मैं कैफ़े में जाता हूँ ना, तो मेरे दोस्त मेरे साथ नहीं जाते, क्योंकि इतने ज़्यादा जानने वाले मिल जाते हैं ना, फ्रॉम स्टार्ट टू द एंड मुझे 30 मिनट्स लग जाते लोगों से मिलते मिलते। तो ये PR की ये बात थी। फिर सेकंड जब ईयर आया, तो फिर मैंने NUCS में अप्लाई किया। देन वाईसाइड PR था मैं उस टाइम पे, ऑलमोस्ट हमने 20 प्लस हमने गेस्ट को अप्रोच किया था। मुजम्मिल हसन जैदी जिसमें से एक नाम था, उससे हमने बुलाया था। देन और भी बहुत ज़्यादा हमने इस तरह गेस्ट को बुलाया। फिर जब 3rd ईयर आया, तब हमने सोचा कि क्यों ना अपनी सोसाइटी बनाए। तो एक चीज़ मेरे साथ मेरे दोस्त हाशिर जिसकी मैं बात कर रहा था, हमने नोट की थी, हमारी पाकिस्तान में ये बहुत मसला है कि वी प्रमोट इंडस्ट्रियल वर्क। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा ग्रेजुएट होकर जॉब कर ले अच्छी, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि वो बच्चा रिसर्च की तरफ जाके अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर ले, रिसर्च में जाके कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। तो हम लोगों ने एक सोसाइटी बनाई, सोसाइटी फॉर एडवांस स्टडीज इन रिसर्च, जिसमें आपका प्रेसिडेंट भी हमारे साथ ही था, ग्राफिक्स वाली साइड पे। तो वो सोसाइटी लाइक शुरू में हमें बहुत मसला, टीचर्स ने कहा था हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन कोई हमें सपोर्ट नहीं मिली। यहाँ तक कि हमारे मेंटोर भी हमें बीच में छोड़ के चला गया एक और सोसाइटी की। अच्छा। यस। तो ये बहुत बड़ा हमारे उस टाइम पे ट्रॉमा था कि हमें लगता था कि करेंगे, लेकिन उस टाइम पे डायरेक्टर थे डॉक्टर ज़ुहैब,
एक्स डायरेक्टर, जो कि हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात थी। उन्होंने हमें सपोर्ट किया, हमें मेंटोरशिप प्रोवाइड की, यहाँ तक कि हम विदाउट मेंटोर जाके हम अपने इवेंट्स कंडक्ट करा रहे थे। फिर एक और मैं नाम लेना चाहूँगा डॉक्टर खुबैब का, जिन्होंने हमें एक पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च सिम्पोजियम हमने कराया था। फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी में स्टार्ट था, मास्टर्स वाले आते थे और मजे की बात हमारे लैब इंस्ट्रक्टर्स भी आते थे, 5 मिनट की वो पिच देते थे अपना रिसर्च वर्क पे काम कर रहे। और ना उसमें होता था जितना वो लेमैन को समझा सकते हैं ना और जितना इजी रखेंगे उतने ज़्यादा उनके पॉइंट्स होते थे। तो फर्स्ट टाइम पे स्टार्ट था और हॉल में बैठ के हम सुन रहे थे कितने मजे के आइडियाज। तो उसने एक प्रमोट किया था कल्चर का कि रिसर्च पे काम किस तरह हो सकता है और अंडर ग्रेजुएट लेवल पे किस तरह होता है। फिर उस टाइम पे आके हम लोगों ने स्टार्ट किया था, मेरा खुद प्लान था सर, मैंने डॉक्टर साहब से जाके बात की कि जो मेरे साथ इशू हुआ था कि जब सेकंड ईयर में मैं था मुझे नहीं पता था मैंने आगे जाके करना क्या। तो मैंने सर जोहेब से बात की कि हम जाएंगे मॉडल कॉलेजेस के अंदर और उन्हें जाके हम बताएंगे कि आगे कंप्यूटर साइंस की फील्ड कैसी है, कंप्यूटर साइंस के अंदर कैसे कैसे आप आगे जा सकते हो और सीख सकते हो। बिल्कुल। तो फिर मैंने सबसे पहले अपना कॉलेज इस्लामाबाद मॉडल कॉलेज फॉर बॉयज़ F4 उससे स्टार्ट किया। हम लोग ये डायरेक्टर से वहाँ पे प्रिंसिपल से इजाज़त ली और हमने डेट डिसाइड कर ली। तो यहाँ पे डॉक्टर कफ़ायत है, मुझे पता चला वो भी उसी कॉलेज के अलमना है, तो मैंने उनसे बात की, ही वॉज रियली हैप्पी टू कम विद अस। तो हम लोगों का बन गया प्लान वहाँ पे। अब हम लोग चले गए वैन में, जा रहे हैं, डॉक्टर साहब से भी इजाज़त ली। अब वहाँ पे हम जाते हैं, हमें पता चलता है कि ऑडिटोरियम में तो चेयर्स भी नहीं लगी। अच्छा। आई वाज लाइक यार ये क्या हो गया, ये तो बड़ी बेइज्जती की बात है, हम अपने टीचर को साथ लेकर कर आए हैं और सब कुछ, और किसी ने वेलकम तक नहीं किया। तो वहाँ पे एक टीचर थे, वो मिले, उन्होंने बताया कि मॉडल कॉलेज में बेटा इसी तरह होता है, यहाँ पे आके आपको खुद ही कराना पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि सारे पता है गवर्नमेंट के मुलाजिम कैसे होते हैं, एडमिन वाले खासतौर पे। तो फिर उस टाइम पे थोड़ा सा मैं हर्ट हुआ, मुझे ज़्यादा डर था कि डायरेक्टर को मैं आके क्या जवाब दूंगा, इतना हमने रिसोर्सेज वगैरह उनके खर्च करा दिए, सब कुछ करा दी। तो मैं वापस आया हूँ, सामने से डॉक्टर ज़ोहेब गुजरे हमारे डायरेक्टर, और मैं डरा हुआ हूँ, मैंने कहा अब बेइज्जत हूँगा मैं कि वो कहेंगे तुमने प्लानिंग की। तो मैंने उन्हें बताया, ही वाज लाइक कि हाँ बेटा कोई बात नहीं, हो जाता है मॉडल कॉलेज में, कहते तुमने जितनी दफ़ा जाना है तुम 10 दफ़ा कहोगे, मैं तुम्हें गाड़ी दूंगा, रिसोर्सेज दूंगा, तुम जाओ, तुम अच्छा काम करो। उस टाइम पे मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने कहा यार लाइक ऐसा बंदा हमारा डायरेक्टर है। तो उसके बाद मैं सबको बता रहा होता था। बिल्कुल। फिर जाके हमने उससे नेक्स्ट वीक डॉक्टर कफ़ायत का भी बहुत हम्बल हैं वो, और उन्होंने लाइक के साथ दोबारा चले गए। फिर हमने जाके कराया था, तो बड़ी खुशी हुई थी। और उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा जूनियर्स अब 22nd बैच में आए हुए भी हैं, और मुझे खुशी होती है कि लाइक एक सेमिनार की वजह से उनको मोटिवेट कर दिया कि वो CS में आ जाए। फिर आया नेस्कॉन का टाइम। बिल्कुल। अब ना दिस इज 2021। तो उस टाइम पे क्या था कि एक ना स्टूडेंट काउंसिल बनी हुई थी, तो उसमें हम बैठे हुए हैं, तो सारे प्रेसिडेंट्स वगैरह थे, तो एकदम से बात छिड़ जाती है कि नेस्कॉन कराना है। 50% वोट करती है नेस्कॉन नहीं होना चाहिए, 50% कराती है कि नेस्कॉन होना चाहिए। अच्छा, हाउ कम नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए क्योंकि 18 बैच को लगता था कि शायद क्योंकि टाइम बहुत कम है, लेस देन अ मंथ, तो शायद नेस्कॉन का नाम खराब हो जाए। हाँ, ये मुझे याद है। सही। ये चीज़ बहुत मसला था, ठीक है। और बाद में जाके जब नेस्कॉन हो रहा था तो उनमें से मेजॉरिटी हायर पोजीशंस पे जाके बैठ गए थे, यार ठीक है नहीं कराना था तो फिर छोड़ देते। हाँ बिल्कुल। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि यार अगर 18 बैच चला गया और नेस्कॉन आया तो फिर हम कैसे लेके चलेंगे, हम तो पता ही नहीं चीज़ों को लेके जाना, क्योंकि सीनियर्स तो जा रहे हैं, ये लास्ट बैच था जिसने। तो फिर हम लोगों ने उस टाइम पे डिसाइड किया कि नेस्कॉन होना चाहिए। तो उस टाइम पे फिर बात हुई, फातिमा नवाज प्रेसिडेंट बनी, मैं डिप्टी इंडिपेंडेंट इवेंट्स का सेक्रेटरी था, और हमारे आगे अभी स्टार्ट ही हो गया कि हमारे मिड्स आ गए और रमज़ान भी चल रहा था, तकरीबन 2 वीक्स तो हमारे इस तरह गए। फिर हमारे पास 2 वीक्स, लेस देन 2 वीक्स थे, उसके अंदर सारी, मैंने पहली दफ़ा इस तरह देखा था कि पूरी यूनिवर्सिटी लगी हुई है, रात को 9-10 बजे तक सारी यूनिवर्सिटी रुकी हुई है, FSM वाले रुके हुए, CS वाले रुके हुए। उससे पहले मेरे FSM वाले के साथ बातचीत बिल्कुल नहीं थी, और मुझे उस टाइम पता चला यार हमारे FSM वाले तो बड़े अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, इनके साथ लाइक। तो उस टाइम पे बहुत मजा आया, और 16 दिन के अंदर ऐसा हमने इवेंट करके दिखा दिया कि सारे लोग कह रहे थे यार कैसे हो सकता है। उसमें मैं आया था पिछले साल, बहुत अच्छा एडमिन की सपोर्ट बहुत ज़्यादा थी, डायरेक्टर का बहुत हाथ था, और जो हमारे मेंटर डॉक्टर जवाद, उन्होंने जितनी मेहनत की थी तो मैं कहूँगा कि उनके बगैर तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं था। बिल्कुल। फिर वो टाइम गुजरा, तो ये कराने के बाद एक दिन क्या होता है, मुझे नए डायरेक्टर ऑफिस से कॉल आती है कि नए डायरेक्टर साहब आपको याद कर रहे हैं उस टाइम पे। तो कहते हैं कि ना उस टाइम मुझे पता चलता है कि मुझे ना सेलेक्ट कर लिए गए ड्यू टू माई वर्क IEEE कंप्यूटर सोसाइटी के चेयरपर्सन बनने के लिए। सही हो गया।
अब मुझे पता भी नहीं था किस तरह करना है, तो मुझे पता चला एक पिटिशन डालनी होती। अब IEEE है हमारी यूनिवर्सिटी में, कंप्यूटर सोसाइटी नहीं थी। इट्स लाइक कि ये सिबलिंग सोसाइटीज़ हैं, साथ में काम कर रही होती हैं। तो फिर मैंने एक पिटिशन डाली, उसमें होता है कि अच्छी खासी 4-5 सफ़ों की पिटिशन डाली थी, आप क्यों बनाना चाहते हैं वो। उसमें मैंने लिखा मैं ये कराऊंगा, फलाना कराऊंगा। अच्छा, I'm really sorry. Could you please like give a little bit of an explanation as to what IEEE is, what it does? ओके, IEEE बेसिकली जो इसका मेन पर्पस है वो रिसर्च वर्क को प्रमोट कराना है, जो कि होता है जितने भी हमारे PhDs और टीचर्स वगैरह खासतौर पर इनका जितने भी रिसर्च वर्क होता है, और ये कॉन्फ्रेंसेस वगैरह कराती हैं IEEE के थ्रू अप्रूव होती हैं। IEEE खासतौर पर कंप्यूटर साइंस से और EE के फॉर्मेट्स वगैरह को भी करता है, लाइक कुछ रूल्स वगैरह होते हैं, तो वो भी सारे IEEE के थ्रू ही अप्रूव होते हैं। तो मेजॉरिटी जो एकेडेमिया साइड होता है इस पे ज़्यादा फोकस करती है IEEE। तो इसी तरह करके फिर IEEE जो सिंपल है वो EE को ज़्यादा फोकस करी होती है, और IEEE CS जो है कंप्यूटर साइंस वाली तरफ करी होती है। सही हो गया। तो अगर स्टूडेंट सोसाइटी वाली बात की जाए तो इस तरह होता है कि इनका एक फ़ंड होता है, वो आपको मिलता है और आपको ना इनके इवेंट्स कराना होता है, जिसमें मैं आगे आऊँगा कि हाँ फर्स्ट टाइम पे कैसे टेक्निकल चैप्टर ने एक बड़ा इवेंट विन किया। तो फिर मैंने पिटिशन डाली, विद इन 2 वीक्स मुझे मैसेज आ गया कि आपकी पिटिशन अप्रूव होगी और आप अब से चेयर हो, चेयरपर्सन। एंड दिस इज ऑल मैनेज्ड बाय another higher authority in Islamabad? IEEE नहीं, इंटरनेशनल सोसाइटी अप्रूव करती है सारी। So kind of like MLSA, GDSC इसी तरह करके। और इस्लामाबाद रीजन के जो हेड थे वो हैं डॉक्टर सुहेब हैं, अभी भी हमारे वही। तो फिर उसके बाद सोसाइटी बन गई, मैं अकेला बंदा था और मेरे 4-5 लोग और भी थे, हम लोगों ने मिलके बनाई। अब बन तो गया, अब आगे क्या करें। फिर रिक्रूटमेंट की, माशाल्लाह से अब हम लोग 120+ की टीम है माशाल्लाह। फिर सबसे पहले इनमें कॉन्फ्रेंस हुई, इनमें कॉन्फ्रेंस कराई हम लोगों ने, ठीक है। उसमें ये स्पॉन्सरशिप को FCS लीड करी थी, बाकी सबको हम देख रहे थे। तो वो इनमें कॉन्फ्रेंस काफ़ी अच्छी चलेगी। और ये इस टर्म की बात है, ये था फॉल्ट जो लास्ट फॉल्ट, उसके अंदर जाके फिर उस टाइम पे क्या हुआ कि हम देखते हैं कि रीजन वाले डालते हैं, रीजन 10 है हमारा, कि ना एक इस्लामाबाद स्टूडेंट यंग प्रोफेशनल इवेंट होता है ISOWSC, और उसके लिए ना कॉल ओपन है। अब कॉल के लिए हमेशा जब भी प्रपोजल होते हैं वो आपकी IEEE ब्रांच डालती है, ना कि टेक्निकल चैप्टर डालता है। लेकिन हमारी ब्रांच उस टाइम पे एक्टिव थी नहीं। हमने कहा क्यों ना ट्राई कर लेते हैं, हम लोग जाके प्रपोजल पिच कर देते हैं। हमने प्रपोजल पिच किया, इनमें खत्म होती है, हमें एकदम से नोटिफिकेशन आती है कि फास्ट इस्लामाबाद का जो है जीत चुका है प्रपोजल। अब हमारे पास 1 महीना है, हमें ऑलमोस्ट नेस्कॉन से थोड़ा सा छोटा इवेंट कराना है ISOWSC, और अब हम सोचना हमने कैसे कराना है, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी की एडमिन ने लाइक के, अब आई होप कि ग्रेजुएशन के बाद मेरी जा रही हो, लेकिन बहुत ज़्यादा उस टाइम पे हमें तंग किया, लाइक प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी। और विद इन अ वीक हम रोज़ लेके जाते थे अपनी इस होता है कि अगर आपने यूनिवर्सिटी से बजट अप्रूव कराना होता है, बेशक आप स्पॉन्सरशिप भी लेकर आ जाओ, आपको इनके पूरे कोटेशंस वगैरह लेकर आनी है। अब हम लेकर आ रहे हैं कोटेशंस वगैरह, शुरू में क्या होता है कि वो कहते हैं कि आपके टैक्स नंबर नहीं लिखा हुआ, ठीक है। हम दोबारा से वापस आते हैं, फिर हम वापस लेकर आते हैं, कहते हैं कि अच्छा इस पर स्टैंप नहीं लगी हुई, फिर हमें कहते हैं अच्छा, बीच में इस तरह कि हमारे वेंडर्स ने ना कॉल्स वगैरह ही उठाना शुरू कर दी। लेकिन खैर ये टाइम भी गुजर गया, अल्लाह का करम था कि हो गया। बजट हमारा 3 दिन पहले हेड ऑफिस अप्रूव हो गया, तो और हमने ऑलमोस्ट 40-42 इवेंट्स विद इन 3 days। फर्स्ट टाइम किसी सोसाइटी ने सोसाइटी लेवल पे, ना कि नेस्कॉन पे, इस तरह 3 दिन का इवेंट कराया था। ये हमने नहीं, मुझे याद है बहुत बड़ा कवाली नाइट हुई, उसके अंदर ऑलमोस्ट 40 इवेंट्स। इसमें IEEE मिनी नेस्कॉन सारे बोल रहे थे, फास्ट नेस्कॉन था, और वुमेन इंजीनियरिंग, और बाकी सोसाइटीज़ भी हमारे साथ थी, ऑटोमोटिव थी, उसके अंदर फास्ट म्यूजिक सोसाइटी थी। इन सब ने लाइक मिल के हम लोगों ने करा लिया ये इवेंट, अच्छा गुजर गया। फिर उसके बाद नेस्कॉन का टाइम आया, मैंने अप्लाई करना था, लेकिन मेरी जॉब स्टार्ट होगी। बिल्कुल। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं, इंटर्नशिप एंड जॉब, क्योंकि मैं अभी ट्रांजिशन ही देने वाला था कि लेट्स टॉक अबाउट आपका जो इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है एंड व्हाट। अब सोशल लाइफ गुजर गई, अब आ जाते हैं फास्ट की तरफ। फास्ट की लाइक बुराइयां भी होगी, तारीफें भी होगी, लेकिन फास्ट आपको फायदा कहाँ पे पहुंचाती है। आई वुड से 4th सेमेस्टर के बाद बहुत कम लोग होते हैं जो कि इंटर्नशिप की तरफ जाते हैं, लेकिन फास्ट ऐसा कल्चर आपके लिए बना दीजिए, फ्रॉम बडी प्रोग्राम्स, फ्रॉम कॉम्पिटिशन्स, और ये आपने इंडस्ट्री के अंदर ऑलरेडी ना इन हो जाते हो। तो 4th सेमेस्टर को गुजरा, मैं अपने साथ दोस्तों को देख रहा हूँ यार वेब में काम कर रहे हैं। उस टाइम पे बच्चे आके 4th सेमेस्टर के बच्चे आके रिएक्ट में काम कर रहे हैं, मंचस्टैक पे काम कर रहे हैं, प्रॉपर बना रहे हैं। मैंने अपने आप को एवेल्युएट किया, मैंने कहा यार मुझे तो यूनिवर्सिटी की चीज़ों के अलावा आता ही नहीं है। बिल्कुल। तो उस समर में मैंने बैठ के यूडेमी में अपना पहला कोर्स लिया, वेब डेवलपमेंट बाय एंजेला यू,
उसमें मैंने HTML सीखी, CSS सीखी, और मुझे ना इंटरेस्ट वगैरह काफ़ी पैदा होने शुरू हो गया। उसी के बेसिस पे मैंने क्वेस्ट लैब भी, जहाँ पे मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, उसकी ओपनिंग आई, मैंने अप्लाई कर दिया। मज़े की बात है, 6 सेमेस्टर के लोग बैठे हुए हैं, ग्रेजुएट वाले बैठे, मैं अकेला 4th सेमेस्टर का बच्चा वहाँ पे जाके बैठा हूँ। किस लिए आया हूँ? इंटर्नशिप के लिए आया हूँ, ठीक है। उन्होंने प्रोग्रामिंग क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करा है। उसके बाद जाके हमारा बाद में इंटरव्यू हुआ। तो मजे की बात थी कि एल्गोरिथम्स का कोर्स मैंने पढ़ा था रिसेंटली। बिल्कुल। अब सीनियर्स तो भूल चुके थे। उन्होंने मुझसे कहा कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट कर रखा, तो मेरे फिंगर टिप्स में थी। मैं करके देखो, जो सर हसन थे वहाँ पे बैठे हुए, वो इतने इम्प्रेस्ड कि यार 4th सेमेस्टर का बच्चा आके वो कॉम्प्लेक्सिटी निकाल के हमने रटी थी। अभी रिसेंटली अभी मैंने रटनी है कल। और डीबी का कोर्स उसमें PHP में सीख चुका था। I think DB and OS are like two very important. I think once you get done with those two courses, so you are capable of getting a job. OS भी पढ़ चुका था मैं, और DB भी कर चुका था। Then उसके बाद मुझे इतनी जगह से रिजेक्शन आ गई। हालांकि एक कंपनी तो मुझे कहा था कि हमें अब पे कर दो, हम आपको इंटर्नशिप दे देंगे। मैंने कहा भाई रहने दो, मैं पे करूँ। फिर मुझे क्वेस्ट लैब से कॉल आ जाती कि अगस्त में क्या आपको हमने लाइक सेलेक्ट कर लिया है, तो आप आ जाओ। मैं गया वहाँ पे जाके इंटर्नशिप की। And now this was during your 5th semester या summer? 4th के बाद समर जो आता है, उसमें बस किसी ना किसी तरीके से एक वेबसाइट, वेब पोर्टल बना दिया उनको मैंने। अब जाके एहसास होता है बहुत शेट कोड था वो, बिल्कुल भी कोई प्रिंसिपल्स का फॉलो नहीं किया। लेकिन HTML के अंदर PHP के अंदर SQL चल रही है हमारी एक पेज के अंदर। अच्छा, you be very surprised like of the level of ये जो आपके portals हैं in Pakistan। जैसे even like big companies, even if you like look at their portals और आप उनका source code खोल के देखें, लगता है आपके first semester वाले ने जो उन्होंने लिखा बनाया था ना IICT क्लास में, ये वही चल रहा है। तो फिर जाके वो वाली इंटर्नशिप गुजरी। देन उसके बाद अब वो थी मेरी सबसे पहली अनपेड इंटर्नशिप। तो दोस्तों ने मजाक भी बहुत उड़ाया था कि अनपेड करके आ गया हो, लेकिन ये था कि यूनिवर्सिटी की लैब थी यार, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, यूनिवर्सिटी कौन से इतना पे करती। फिर नेक्स्ट मेरा टारगेट था कि यार किसी बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप करनी है। तो मैं एक दिन लिंक्डइन पे, बल्कि नेस्कॉन से स्टार्ट होता है कि कंपनी आती है MRS। उससे पहले मैं इसका नाम नहीं सुना। मैंने उनसे जाके उनकी ना सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह ली, सब कुछ किया और मुझे अच्छी लगी। तो उन्होंने बताया ना हमारा ऑफिस भी ना बहुत प्यारा है। मैंने कहा यार नहीं, इनको ऑफिस वगैरह भी देखें। अब मैंने उनको जाके फॉलो किया। उनका CTO है उमर फारूक, रियली इंटेलिजेंट गाय, और ना उनकी मैं पोस्ट वगैरह देख रहा था। तो मैंने उनके अप्लाई कर दिया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जा रही हैं डिफरेंट, और ना अच्छे खासे उस पर लाइक्स वगैरह आ गए। तो थोड़ा सा मुझे ना डर था कि काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने अप्लाई कर लिए तो शायद मैं शॉर्टलिस्ट ना हो पाऊँ। लेकिन उस टाइम तक मैं अपने रेज्यूमे थोड़ा सा अच्छा बना चुका था। लेकिन एक बंदे के अंदर फीलिंग नहीं होती कि यार नहीं, मैं फ्यूचर में ना अपने आप को इधर ही देख रहा हूँ। तो मुझे ये थी। तो एक दिन ना मुझे अराउंड 5:30 कॉल आती है, जो कि मैं पिक नहीं कर पाता हूँ, नमाज़ पढ़ा था। बिल्कुल। तो मुझे लगा नहीं यार ये कंपनी से आ रही है, मैं कॉल बैक करता हूँ। मैंने कॉल बैक की तो 6 o'clock के अराउंड तो कॉल पिक नहीं हुई ना। मुझे था कि नहीं ये फॉर श्योर ऑफिस आवर्स खत्म हो गए, कंपनी से ही। तो नेक्स्ट डे मैंने दोबारा से कॉल की तो HR थी MRS वाली। उन्होंने बताया कि आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया हमने, आपको इंटरव्यू के लिए हम बुला रहे हैं। तो मैं वो ऑनलाइन इंटरव्यू था उसके बाद ना HR के साथ, तो मैं बहुत खुश। तो फिर मेरा HR के साथ काफ़ी अच्छा इंटरव्यू किया। अब हफ्ता गुजर गया, मुझे कॉल बैक नहीं है। मैंने कहा शिट यार, ये तो नहीं हुआ, ये क्या हुआ। तो मैंने ना उनके CTO को मैसेज किया, बाय चांस उन्होंने रिप्लाई भी बहुत अच्छा दिया कि आप वेट कर लो, हो जाएगा। अगर हुआ तो आपको ना, उनका ये था कि अगर रिजेक्ट भी करेंगे ना तो इग्नोर ईमेल देंगे। हाँ, ईमेल करेंगे। तो आई वाज वेटिंग कि शायद अगर रिजेक्शन, क्योंकि आ जाती है, कुछ पता नहीं होता कंपनीज का। तो मुझे आ गई कि CTO के साथ आपकी मीटिंग है, ठीक है। और मैं सही घबराया हुआ हूँ, मैं गया हूँ, ठीक है। और वो इतनी अच्छी कन्वर्सेशन गई, लाइक फर्स्ट टाइम पे मैं कहूँगा कि कोई इंटरव्यू नहीं लग रहा था। इट वाज मोर लाइक कि कॉन्वर्सेशन हो रही है। वो हो गया। उस टाइम पे वो गुलबर्ग में थी और मेरा घर G8 में। इट्स लाइक 35 मिनट्स की आपकी ड्राइव है, ठीक है। और कोई लोकल भी नहीं जाती, और अगर मैं गाड़ी पे जाता हूँ तो अगर जितना मेरा स्टाइपेंड आ रहा है वो तो सारा मेरा उस पर जाता है। तो मैं उस टाइम पे उनसे बात तो करा है घर वालों ने। And this is over the past like 6 months? लास्ट ईयर की बात है। तो उस टाइम पे मेरे घर वालों ने मुझे कहा कि मत करो, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो फिर जाके क्या हुआ कि गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि हम ब्लू लाइन सर्विस चला रहे हैं फ्रॉम PIMS मेरे घर से, एंड लास्ट स्टॉप इज गुलबर्ग।
सही है, ये तो लाइक यार लक मेरे अल्लाह साथ ताला की तरफ से अल्लाह ना। ताला की तरफ से इतनी चीजें हो रही होती हैं, लक बहुत मैटर करती है बिल्कुल बिल्कुल। कि नेक्स्ट डे। और मजे की बात ये कि 2 मंथ्स के लिए फ्री है वो टोटली, अच्छा, और मेरी इंटर्नशिप का टाइम था 2 मंथ्स मतलब स्टार्स अलाइन हो गए थे सारे। सारे मेरे चाह रहे थे उस तरफ लेके जाने के लिए। और वो मैंने इंटर्नशिप की, और इतनी अच्छी इंटर्नशिप आई वुड से कि पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है कि कोई भी कंपनी करे। रोज़ आपकी वर्कशॉप्स होती हैं, रोज़ आपका होता है, आपको MVP आइडिया इस तरह होता है कि हम सबको उन्होंने किया, हमें आइडियाज़ प्रेजेंट करने थे। मैंने कारपूल एप्लीकेशन के किया, जो कि सबसे ज़्यादा मसला था कि गुलबर्ग भी जाना है। बिल्कुल। तो कारपूल एप्लीकेशन पे का वो मेरा आइडिया एक्सेप्ट हो गया और उसको हमने डेवलप किया। और बहुत बहुत अच्छा एक पूरा प्लान आप कहते हो ना इंटर्नशिप थी, वो थी। मेरे लिंक्डइन पे भी आधी से ज़्यादा वही भरी हुई चीज़ वगैरह। तो वो फिर उसके बाद जाके फिर दोबारा से नॉर्मल लाइफ स्टार्ट हुई, फिर ISI वाला टाइम आ गया। फिर फेब में मुझे ना डॉक्टर ज़ुहैब के ऑफिस से कॉल आती है कि ना आपको ना ये सर याद करें तो आप आ जाओ। तो मेरे सुपरवाइज़र ने बताया कि उनके पास ना ऑप्शन, हम गए तो सर ने बताया कि डॉक्टर ज़ुहैब के पास इस तरह जॉब्स की ऑप्शन है, तो इंटरव्यू कर लें आपका। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था, लेकिन मुझे ना एक अपॉर्चुनिटी लगी, कंपनी न्यू है, डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं, बंदा है, बंदे के पास लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, तो अप्लाई कर लेता हूँ। मैंने अप्लाई किया, इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा गया। तो उस टाइम पे मैंने ना डिसाइड कर लिया कि नहीं, मैंने इधर जाना है क्योंकि ये कंपनी बहुत जल्दी बढ़ सकती है। एंड दिस इज द वन यू आर करंटली एट? यस, क्वेस्ट लैब में जाके। और फिर उसके बाद से मैंने काम किया। मेरा ज़्यादा काम अब थोड़ा सा एंड की तरफ आता है कि अब मैं क्या कर रहा हूँ। तो मेरा ज़्यादातर काम रिएक्ट पे रहा। एक दिन डॉक्टर साहब मुझे बुलाते हैं, पूछते हैं कि अच्छा तुमने इस पे काम किया, इस पे काम किया, iOS पे काम किया, स्विफ्ट पे? मैं कहा नहीं। कहते अब से स्विफ्ट पे काम करो। अच्छा, एंड व्हाट इज स्विफ्ट? स्विफ्ट ये जो एप्पल के प्रोडक्ट्स होते हैं ना, इनकी प्रोग्रामिंग होती है, इनकी अपनी लैंग्वेज होती है। और इसकी होती भी मैकबुक में, या iMac में होती है। That's the MacBook Air. यस यस। तो फिर उस टाइम पे जाके मुझे नहीं आती थी, सर ने मुझे टास्क दे दिया। सर कहते हैं कि अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर वही होता है जिसको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दे देना, उससे मसला नहीं होना चाहिए उसे कोड करने के लिए। बिल्कुल। अब मैंने कहा सर वो तो ठीक है, मेरा मैकबुक नहीं है, अब मैं किधर से लाऊं? मैं कहाँ से लाऊं? ठीक है। उसके बाद सर कहते हैं बेटा ये रहा मेरा ऑफिस, ठीक है, उसमें काम करो। वो खुद बाहर बीन बैग्स पे जाके बैठे हुए होते थे और मैं उनके ऑफिस में बैठ के काम कर रहा था, सी ऑफिस में। बीच में इस तरह कुछ लोग CEO से मिले, कहते हैं वो तो अंदर बैठा हुआ है, मेरे पास भेज दिया उन्होंने मजाक में। तो फिर वहाँ पे जाके अब मेरा स्विफ्ट पे काम चल रहा है। अब जाके एंड पे, और अब आपने ले लिया अब मैंने खुद जाके जस्ट लाइक अ लिटिल कॉन्टेक्स्ट फॉर द व्यूअर्स, हम पहले डिसाइड करना चाह रहे थे इधर मैकबुक रखें ना रखें, प्रोफेशनल लगेगा नहीं लगेगा। तो ये थी मेरी लाइफ। फास्ट में प्रोज एंड कॉन्स भी थे। एट द एंड जाके मैं कहूँगा फास्ट जो अब भी मैं हूँ, जो कुछ भी मैं हूँ, मैं फास्ट की वजह से हूँ। यहाँ की यूनिवर्सिटी लाइफ, यहाँ का एक्सपोजर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, शॉर्ट लिस्टिंग वगैरह, दोस्त, खासतौर पे विजडम ट्री के नीचे बैठ जाना, FSM में चले जाना, और अगर थोड़ा सा दिल किया बाइंडिंग नगर कोयटा कैफे दोस्तों के साथ जाना, ये लाइफ मैं मिस करूँगा। मेरी लाइफ का आई वुड से कि एक बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर है जो कि क्लोज होने जा रहा है। अब तुम लोग फील नहीं कर सकते कि लाइक कैसे, फिलहाल तो मैं बोल रहा हूँ जान छूटे, लेकिन अभी मैं नहीं बता सका कैसे इमोशंस हैं ये। खैर मेरे एक जूनियर का बोला, उसने कहा कुछ नहीं होता, आप एक कोर्स फेल कर ले, ये इमोशंस नहीं आएगी। लेकिन खुद जाहिर सी बात है कि आपके 4 साल होते हैं, आप अच्छे टाइम्स भी गुजरे, बुरे टाइम भी मिले, बहुत अच्छे टीचर्स भी मिले, ऐसे टीचर्स भी मिले जिन्होंने ऐसी अच्छी मेंटरशिप भी प्रोवाइड की, बुरे टीचर्स भी मिले जिन्होंने लाइक ड्यू टू ईगो इश्यूज भी मसले किए। लेकिन एट द एंड जाके मैं कहूँगा कि ये यूनिवर्सिटी ऐसी है कि जो बंदे की लाइफ बदल देती है। एंड आई थिंक जो फेमस है रगड़े के लिए, आई थिंक दैट्स अ वेरी बिग पार्ट इन इट। बिग पार्ट, आपका डिसिप्लिन बनता है, आपका वर्क एथिक बनता है आपका। हाँ, अगर यहाँ पे स्ट्रिक्टनेस ना होती तो कभी मैं प्रोग्रामिंग में अच्छा ना होता। मैं फिर से प्लेज करके, जैसे मैं पहली 2 असाइनमेंट्स में किया कि मेरे प्लेज ना लगता, मेरे अंदर से डर ना आता मेरे अंदर आने का। उसके बाद मैं टीएशिप्स भी की, पैसे भी कमाए, बच्चों के साथ, जूनियर्स के साथ भी बहुत ज्यादा शुगर लगा। टीएशिप की थी? हाँ, 2 दफा मैं ओएस का रह चुका हूँ, 1 दफा मैं पाक स्टडीज का, इसका जो ओएस का इसका उसका भी रह चुका हूँ। फिर उससे पहले मैं पाक स्टडीज का भी रह चुका हूँ। वो उसकी वजह से बच्चे मुझसे बहुत ज्यादा नफरत भी करते हैं, खासतौर 20th बैच। लेकिन फिर ओएस के बाद से वो थोड़ा सा बैलेंस आउट हो गया था। तो ये है कि अगर एज अ यूनिवर्सिटी बात की जाए, और अगर आप देख रहे हो इस पॉडकास्ट को कि फास्ट की लाइफ के लिए, तो ये है कि यूनिवर्सिटी छोटी है, लोग अच्छे हैं,
ये नहीं है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट से आप एक दूसरे को जानते होगे, आप एक फैमिली की तरह होगे, आप गुजर रहोगे, आपको पता होगा वो बंदा क्या है, वो क्या कर रहा है। सोसाइटीज में पॉलिटिक्स है, लेकिन एट द एंड फन है। अगर इब्राहिम और मैं हैं, हम लोग प्रिटेंड भी करेंगे हमारे मसले, लेकिन एट द एंड जाके हम सपोर्ट भी करेंगे एक दूसरे को। बैचेस हैं, बैच इतना बड़ा नहीं होता है यहाँ पे, लेकिन ये है कि बैच में इतनी आपस में आप कॉपरेट करके काम कर सकते हो ना कि आप एक फैमिली की तरह रह रहे होते हैं यहाँ पे। और यूनिवर्सिटी में यहाँ पे एक बैरियर नहीं है टीचर्स के साथ, फैकल्टीज़ के साथ। अगर तो आपने फैकल्टी से मिलना है, आप डायरेक्टली जाके भी मिल सकते हो। तो एट द एंड आई वुड से कि ये यूनिवर्सिटी की लाइफ जो है ना, I think it benefits from being smaller compared to other universities. चलें, Harun bhai, it was really wonderful having you here and having this podcast episode with you, and to all the viewers, this is enough for today. इन्होंने जाके अभी मीटिंग करनी है अपने क्लाइंट के साथ। एक बेचारे को हम कितने घंटे से इंतजार करवा रहे हैं, तो I guess we'll like to just say goodbye for this episode. Thank you everyone for listening. Allah Hafiz. Allah Hafiz.